नमस्कार। एक नई परिचर्चा धनु राशि को लेकर, और बहुत सारी बातें इस बात पर भी होंगी कि धनु के विषय में जिस प्रकार के लोगों के अध्ययन विश्लेषण चल रहे हैं, उन शंकाओं पर भी चर्चा, तथा धनु राशि के जो जातक हैं उनके मन में एंजाइटी, तनाव, चिंता, अशांति जो बन रही है या पनप रही है और पनपनी नहीं चाहिए, इस बात को लेकर के कुछ बातों को हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। और धनु राशि पर क्या क्या प्लस पॉइंट होने वाले हैं, एक एक पर चर्चा होगी। देखिए, नंबर 1, धनु राशि है बृहस्पति की राशि है, गुरु इसके स्वामी है, और इस वर्ष वो अतिचारी होकर के बहुत अच्छी पोजीशन में अपने ही राशि के देखेंगे धनु को। अब ये जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, ये सिचुएशन आएगी कब? 14 मई को। बृहस्पति का अतिचार होना, बहुत स्पीड से चलना और अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखना, यहाँ पर सकारात्मक भाव है, क्लियर है। ये पर्सनालिटी को चमकाता है और आपको डायनेमिक बनाएगा, कार्य करने की क्षमता तथा आपकी जो चमकती हुई प्रतिभा है उसमें चार चांद लगाएगा। बृहस्पति का काम यह है, क्योंकि अपनी ही राशि को पल्लवित, पोषित, सिंचित तथा प्रफुल्लित करता है, और अमृत तत्व है ये अमृत तत्व अपनी राशि को मिलेगा, इसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। इसके अलावा इस राशि का स्वामी जो होता है बृहस्पति है, और इस बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम स्थान पर होगी, 100% होगी, आमदनी का स्थान है। ठीक, इस बृहस्पति की दृष्टि आपके भाई बहन, नौकर, आपके अच्छी सोच, दूरदर्शिता तथा सहज भाव, पराक्रम, इस पर भी दृष्टि डालेंगे बृहस्पति देव। तो केवल एक प्लेनेट के ऊपर बेस्ड, एक ग्रह के को आधारित मानकर सारी कुंडली या सब कुछ खराब हो जाएगा, ये तो बात सार्थक नहीं है। क्योंकि धनु राशि पर ढैया आना तथा पहले 7.5 थी 2023 से पहले। अच्छा, अब ये धनु राशि की जो ढैया है, यहाँ पर शनि जो आएंगे 30 मार्च 2025 को, ये स्थिति 3 जून 2027 तक रहेगी। अब आप यहाँ ध्यान देने की बात ये जो भाव है, इस पर शनि के आने के प्रभाव, स्वभाव, लक्षण, उपाय, सब कुछ इसी पर चर्चा होगी काफी देर तक। अभी धनु राशि चतुर्थ भाव में कंटक शनि की ढैया 3 जून 2025 तक 27 तक है। लेकिन ये क्या है? क्रिएटिविटी का स्थान है। यहां बैठ करके शनि कुछ छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, आपको एक्टिवेट करेंगे। शनि मीन राशि में होंगे, ये समभाव है शनि का, तो क्या करेगा? ये निर्माण कार्य कराएगा आपसे। क्रिएटिविटी का मतलब कार खरीदवाएगा, बिजनेसमैन है तो व्यवसाय में निर्माण कार्य, फैक्ट्री बनाना तथा माता के स्वास्थ्य को खराब करता है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन ये क्रिएटिविटी, मित्र मंडली से सावधान रहना, कोई आपके साथ चीटिंग ना करे, क्योंकि ढैया में चीटिंग होती है। और वो चीटिंग होती क्यों है? इसकी सीधी सीधी दृष्टि यहां भी होगी, ये भ्रमित करने वाला है। अब ये सिचुएशन, ये वाली जो ढैया आई है, ये 30 साल बाद आई है, आफ्टर 30 ईयर।
और उसके बाद ये जो 7.5 है 30 साल के बाद आएगी धनु पर। आपका ढैया तो आती रहती है, ढैया फिर आएगी जब कर्क में शनि आएंगे, अब से 5, 10, 12.5 साल के बाद। उसको छोड़ दो, आज की बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति ये आपकी क्रिएटिविटी के कारक है। आपको धन भी देगा, सम्मान भी देगा, आपके कामों को इम्प्लीमेंट भी कराएगा, बशर्ते कि आप संभल करके चले। कुछ ऐसी सच्चाइयां होती हैं, हर एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी का कर्तव्य ये होता है कि जो खराब ग्रह है उसको डरा करके बात ना करे, उसकी रेमेडी ये कष्ट हो सकता है, ऐसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसा इस प्रकार के शब्दों का हम लोग ब्रह्मा नहीं है। केवल 2-3 लाइन अगर पंचांग की पढ़ ली, ग्रहों के बदलने की स्थिति को हम समझ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रह्मा हैं या सारे शास्त्रों के ज्ञाता है, ऐसा नहीं है। आइए, तो ये तो हुआ शनि के लक्षण, और ये रहेंगे ही रहेंगे 3 जून 2027 तक। इसको आप सकारात्मक भाव से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ एक विशेष चर्चा करना जरूरी है। अब धनु राशि या धनु लग्न के जो लोग होंगे, उनकी कुंडली में ज्यादातर जो 96 में पैदा हुए होंगे, 97 में, उनका शनि यहाँ होगा पहले से ही कुंडली के अंदर। पूर्व जन्म के कर्मों के फल भी शनि देता है। और इसके अलावा सन 1966, 67, 68 में जो हुए होंगे, उनका भी शनि यहाँ पर होगा, आप मैच कर लेना। तो ये तो बदलता रहता है, इसका 30 साल बाद कार्यकाल आएगा। अब ये आपके लिए सुख समृद्धि, शनि का काम है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लाना, लेकिन ये खाली नहीं बैठने देता आदमी को। और जिनके खराब ग्रह हैं कुंडली में, पाप ग्रह चल रहे हैं, पिछले जो पाप कर्म किए हैं उनका दंडात्मक कार्रवाई करने का काम शनि का भी होता है। पिछले जो आपके पुराने कर्मों का हिसाब वो अब देने के लिए आएगा। किसी आदमी ने घपला किया होगा, घोटाला किया होगा, किसी की वीडियो क्लिप निकल करके आएगी, किसी की सीडी निकलेगी, और नेताओं की, जो नेता होते हैं उनकी बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर बेइज्जती होती है, बहुत अच्छी सी। क्यों? क्योंकि वो गलत काम करते हैं। और इस ढैया का काम क्या होता है? आपके पिछले किए हुए पाप कर्मों का पर्दाफाश करता है ये शनि यहाँ बैठ करके, एक्सपोज करता है मनुष्य को। ये काम है शनि का। खैर, अब हम आते हैं इन राहु और केतु के ऊपर। राहु और केतु अभी जैसे ही आप ये वीडियो देखना शुरू करोगे, उसी समय जो राहु है वो अपनी स्थिति को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में परिवर्तित कर चुके होंगे, और उसके बाद वो शनि का नक्षत्र है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि 10 जनवरी से 12 जनवरी से 2 ग्रहों का 6 जा रहा है। ये तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में केतु की स्थिति। अब ये जो उत्तरा फाल्गुनी है, ये किसका? सूर्य का नक्षत्र है। ये किसका नक्षत्र है? उत्तरा भाद्रपद, जिस पर राहु का ट्रांजिट है, शनि का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र 180 डिग्री पर है, और राहु केतु दोनों एक ही धुरी के 2 हिस्से हैं। राहु मुख है और केतु उसका नीचे का हिस्सा है, धड़, पूंछ कह सकते हैं। इसके पास नेत्र नहीं है। ये आप ये समझिए, जो रेल का डब्बा होता है, रेल का डब्बा
ताकत नहीं रखता, खुद चलता नहीं है। वो चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। ये इंजन है और ये इसका पीछे का हिस्सा है। दोनों एक साथ एक्शन होते हैं। एक तरह की डिग्री होती है पंचांग के अंदर। खगोलीय पिंड नहीं है, इनकी कोई आकृति नहीं है, ये छाया है, लेकिन एक्शन बहुत बड़ा है इनका। राहु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है और आप देखभाल करके काम करता है। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिस राशि के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, उस ग्रह की ताकत, पोटेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी शक्ति होगी, वैसा ही ये एक्ट करता है। अपनी अकल, शकल, विचार, प्रभाव, लक्षण वैसे ही बना लेता है जिस माहौल में जाएगा। यह है मायावी शब्द, इसलिए राहु को मायावी शब्द कहा गया है। और केतु जो है ये ब्लाइंड है। शक्ति बहुत है इसके अंदर, लेकिन अपरिमित, असीमित शक्ति है, लेकिन डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दो शब्द हैं। एक विनाश, एक निर्माण। डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि इसके पास नेत्र नहीं है। अगर आपको देगा तो आंख बंद करके बहुत कुछ देगा, अगर लेगा तो बहुत। यानी कि ये जो मैंने कई कुंडलियां देखी हैं, कई कुंडलियां, ये केतु जो है मनुष्य को अंगहीन बना देता है। अंगहीन क्या, यानी कि किसी किसी अंग को बहुत मतलब काटना पड़ता है, वो अंग शरीर का। पैर है, उंगली है, कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया। मैंने देखा कि द्वादश भाव के केतु कट ऑफ करता है। या तो संसार से कट ऑफ करेगा या घर से कट ऑफ करेगा। एक तूफान में तीन शेड किसी की गिर करके आई, आदमी लेटा हुआ था, वो तीन शेड या उसके गर्दन पर गिरी, गर्दन अलग होगी। केतु जहां था उसकी दशा थी। वो व्यक्ति, उसका जन्म 69 में जन्म हुआ था, 1969। खैर, अब क्या है, ये केतु कट ऑफ करता है। ऐसे ही अब तक रोजगार को लेकर जो कट ऑफ चल रहा था आपका, ना तो अनुकूल वातावरण था, ना मान सम्मान था, और इनसिक्योरिटी, अब आपको सब कुछ परोस करके मिलेगा, क्योंकि ये बृहस्पति आपकी रेस्पेक्ट को मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ बृहस्पति डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएंगे। मंगल का भी चेंज आएगा, मंगल यहां भी आएगा। और समय समय पर जिनकी शुक्र की दशा चल रही है उनको रोग भी देगा, रोग, बीमारी। और साथ साथ देखिए 14 मई तक लगन का स्वामी जब छठे चल रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य, किसी को शुगर है, कोई टेस्टिंग चल रही है, किसी का पेट का रोग है, किसी को नर्वस सिस्टम, किसी की नसें कमजोर, दुर्बलता, ये सब धनु के यहाँ। और जब इस बृहस्पति आ जाएगा, आप भूल जाओगे रोगों के प्रति। फिर ब्लड टेस्ट, एक्सरे करना, ये करना, वो करना, वो। लेकिन ग्रह तो आपके ही काम करेंगे जो कुंडली में चल रहे हैं उनके अनुसार। लेकिन ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है। अब नए एक चैप्टर पर आ जाओ। राहु का जो चेंज होगा वो यहां पर होगा 18 साल के बाद। आफ्टर 18 ईयर राहु आपके 18 महीने के लिए, 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए 18 मई को यहां पर आएंगे। 18 याद रखना आप लोग। और यहां आने के बाद जो अपरिमित, असीमित पराक्रम, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा धनु का कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो आदमी एक दाना नहीं फोड़ता था, यानी कि मूंगफली भी का दाना भी नहीं तोड़ना चाहता था,
वो पहाड़ों को तोड़ने की कोशिश करेगा, इतना पराक्रम देता है राहु यहाँ छठे और 11वें। तो ये प्लस पॉइंट है। और आंख बंद करके भाग्य को उदय करने वाले केतु यहां पर रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति की एक पाद दृष्टि यहां भी होगी, नोट कर लेना आपके भाग्य स्थान पर। तो 1 2 2 3 4 ये आपकी दृष्टियां होंगी गुरु की। यहां 2 पाद दृष्टि होगी, तीसरी और चौथी, यहां भी दृष्टि होगी, 2 पाद दृष्टि होती है। तो धनु राशि के लिए कुल मिलाकर के आने वाले जो समय हैं ये अच्छे रहेंगे, जब उच्च राशि में यहां पर अतिचारी होकर बृहस्पति 18 अक्टूबर को यहां आएंगे, तब इनकी दृष्टि शनि पर भी होगी। वो एक जो पहलू होगा दृष्टि का, और वो कार्यकाल ट्रांजिट बृहस्पति का अतिचारी होने के बाद वो देखने लायक होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।